अब बताओ, रामपाल ने जन्म लिया होगा, माँ के पेट से ही जन्म लिया होगा, ये भी कमल पे ही बैठ के आया है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा। उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। गवी ख्यालवी साल सतगुरु अतल दिगंबर धीर भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर। भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। बड़ी देखी होगी, कई बार आप लोगों को इसको पढ़ते हुए भी लोगों को देखा होगा। और आज ज्ञान गंगा ये जो पुस्तक है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है उसके बारे में जानेंगे। और आज हम कालवा जो गुरुकुल है वहां पर हम हैं और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी हैं, आचार्य राजेंद्र जी हैं। उनसे जानेंगे कि इस पुस्तक में आखिरकार कौन सा ज्ञान जो है वो भरा हुआ है जो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। भाई ने ज्ञान गंगा के बारे में जानना चाहते हैं, किसी गुरुकुल में जाना चाहते हैं,
पहले हम उनको बता दें ज्ञान गंगा है क्या। बहुत अनमोल पुस्तक है, इन अज्ञानियों को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, हम इसमें प्रमाण के साथ देख सकते हैं, ये ज्ञान गंगा किसी धर्म का वो नहीं है, सब धर्म से सामान्य है, देख सकते हैं। यह है जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं हमारा, ठीक है। ये दिखाते हैं खास क्या है। सबसे ज्यादा खास है ये कि इस पुस्तक में संपूर्ण सृष्टि रचना हमको, हमारे लिए सबसे खास लगता है, संपूर्ण सृष्टि रचना कैसी हुई, हर धर्म के सदग्रंथों से प्रमाणित है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पार ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों की स्थापना, पवित्र अर्थवेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र शिव पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण है। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृत वाणी में सृष्टि रचना, आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना का प्रमाण है। पहले ये जानना जरूरी, और कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, ये जानना ही तो खास है। किस किस को मिले हैं कबीर परमात्मा, आदरणीय धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर के साक्षी रूप में, आदरणीय दादू साहब जी को कबीर परमेश्वर मिले, आदरणीय मुलुक साहब जी को कबीर परमेश्वर मिले, तो साक्षी बताए अपने बाणी में, और दिखाते हैं। आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानकदास जी, प्रभु कबीर जी ने स्वयं रामानंद महाराज जी को तत्वज्ञान समझाया। कबीर साथ कबीर परमेश्वर के साक्षी कबीर साहब चारों युग में आते हैं, ठीक है। ये तो आप हो गए, इन सत्यों को मिले इतनी सृष्टि रचना है। पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी धर्म गुरु के खाने मत जाइए, ज्ञान गंगा पढ़िए, आप भी पढ़े लिखे हो, इसको मिलाइए, ठीक है। सर, इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो ज्ञान गंगा है जी काफी वायरल है जी लोग, कई जगह हम देखते हैं स्टोन लगी मिलती है, बेचते हुए मिलती है। इसका नाम जो रखा गया है ज्ञान गंगा, ऐसा कौन सा ज्ञान है इस पुस्तक में? जी सभी दर्शकों को नमस्ते। देखो, कई दिनों से हम देख रहे हैं भाई, रामपाल और रामपाल के कुछ अनुयायी जो हैं वो कोई भी पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं, वेद खोल के बैठ जाते हैं, गीता खोल के बैठ जाते हैं, और शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश खोल के बैठ जाते हैं, और कहते हैं भाई अपने मनमानी अर्थ जो है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में से देखते हैं। आज देखने में ये आ रहा है कि वेदों में, शास्त्रों में ये कबीर शब्द, जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनकी ज्ञान गंगा, मैं तो कहता हूँ ये अज्ञान गंगा है। और गंगा शब्द का भी प्रयोग मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि गंगा जो है वो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन ज्ञान शुद्ध और पवित्र होता है। लेकिन तो अज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। अज्ञान से भरी हुई पुस्तक भाई किस प्रकार है ये? इसमें देखने में ये आता है कि ये वेदों के और शास्त्रों के मंत्र तो दे रखे हैं, जिसको ये ज्ञान गंगा कह रहे हैं ना, उसके बारे में, ठीक है। ये ज्ञान गंगा है। हमने आपको सृष्टि रचना दिखाया। चलो, हमारे पास ज्यादा पुस्तक नहीं है, जो है उससे हम दिखा देंगे आपको। पवित्र श्रीमद् गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण 49 नंबर पर, ठीक है। आइए, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखगिरी जय दयाल गोयल का। जिसके पास नॉलेज होगा ना, जिसके पास धार्मिक किताबें होंगे, वो खोल के ही दिखाएगा, जिसके पास नहीं रहेंगे वो नहीं दिखाएगा। ये सब अज्ञानी है, इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। अभी इनकी भी किताबें हम खोल के दिखा रहे हैं। पहले गीता जी में सृष्टि रचना दिखाता हूँ। यह है ज्ञान गंगा का 49 नंबर पृष्ठ, इसमें सृष्टि रचना दिया। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अवस्थम प्रभु छंदासी यस प्राणी या तम वेद से वेद, ठीक है। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 नंबर श्लोक है, दिखाता है। श्रीमद् गीता है, आप देख सकते हैं। यह है गीता अध्याय 15 और श्लोक नंबर 1। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, जो मूल है आदि पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है।
अधः शाखा में ब्रह्म रूपी शाखा, इन्होंने गलत लिखा था। अधः शाखा नीचे शाखा वाले, ठीक है। अधः मतलब दिखा देता, शाखा तो समझ रहे हैं, अधः मतलब समझा दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखा दिया, ये लोग खुद किया है। अधः मतलब नीचे, अधः में नीचे। क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग करेंगे आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः मतलब नीचे शाखा वाले, ठीक है। संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा छंदासी मतलब विभाग, लोग वेद लिखे ये भी गलत है। छंदासी आप समझ में, छंदासी मतलब छंद होते हैं, विभाग होते हैं, विभाग जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वेद को तात्पर्य को जानने वाला है, तत्वदर्शी संत। क्लियर हो गया। अब यहाँ दिखाता हूँ, इन्होंने भी यही किया होगा, आप देख सकते हैं। ऊर्ध्वमूल ऊपर पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ है वाला है। नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण सतगुण विष्णु तम गुण शिव शाखा है। छंदासी वेद में छंद जैसे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग छोटे छोटे से टहनिया पत्ते हैं कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो वेद विस्तार से जानता है वह वेद पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी संत। क्लियर हो गया कि जो वेद को जानता तत्वदर्शी संत, छंदासी मतलब पत्ते। तो ये गीता जो है ये गलत नहीं है, खाली अज्ञान ही है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा दिखाता हूँ आगे। ये देखो, ये उन्होंने बना के भी दिया रामपाल महाराज जी द्वारा। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 ऊर्ध्व मूलम मध्य शाखा। कबीर परमेश्वर आगे बताए थे, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बा की डार, तीनों देवा शाखा, ब्रह्मा विष्णु महेश, पात रूप संसार। पात रूप संसार है, तीनों देवा शाखा है, टहनी है, छर है, ये मूल है कबीर परमेश्वर। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा है, उस वृक्ष के नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सदगुण तमोस की फैली हुई काम क्रोध मोह अहंकार रूपी कोपली शाखा डाली, ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मों को बांधते हैं। मूलानी मतलब जड़ अर्थात मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण इसको बाद निकले। अभी हम दूसरे में दिखाते हैं। ये देखो, गीता अध्याय 15 श्लोक 2, इस संसार रूपी बीज को तीनों गुण रूपी रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। यहाँ देखो, विषय भोग रूपी कोपली वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वथा गलत है। गीता का ज्ञान पृथ्वी बोला गया, ऊपर स्वर्ग लोग, नीचे नरक लोग पाताल लोग, यही दो जगह दिखाई देती है। इसलिए नीचे और ऊपर सर्वथा नहीं है, ऊपर है। देखो, सर्वथम नहीं हुआ, नीचे और ऊपर फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी मतलब मूल कारण मुख्य कारण है, यह नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं हो रही है। कोई भाई ये गलत नहीं है, खाली समझने की नाज्ञानियों का डिफरेंस है। तो आप लोग इनकी भाषाओं में मत जाइए, समझिए। उसके बाद, इस संसार वृक्ष रूप की जैसा कहा गया है वैसा विचार काल में नहीं है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी होगा तीसरा, यहाँ भी तीसरा है। इस रचना की ना आदि है, शुरुआत है, ना अंत है, तथा वैसा स्वरूप पाया जाता है, तथा वह विचार काल में मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता का ज्ञान पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सब ब्रह्मों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो यही बोला। ठीक है, आप देखिए, इस संसार रूपी वृक्ष स्वरूप का जैसा कहा जाता वैसा विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना इसका अंत है और ना अच्छी प्रकार इसकी स्थिति है। इसलिए इस सुदृढ़ मूलम संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शास्त्र भक्ति द्वारा काटकर, उसके बाद 4 में, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसके पश्चात उस परमात्मा के पद को अर्थात स्थान को सतलोक को भली भांति खोजनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते हैं।
और जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना उत्पन्न हुई है, अर्थात आदि यम अर्थात काल निरंजन पूर्ण परमात्मा ही मैं ही शरण हूँ। बोले मैं भी शरण हूँ उसी परमात्मा के, यही बोल रहा। उस पश्चात तो परम पद परमात्मा की भली भांति खोजना चाहिए, जिससे गए हुए फिर संसार लोग नहीं आते हैं, जिससे परमेश्वर प्रातः संसार रूपी वृक्ष की विस्तार को प्राप्त हुई है, जिससे संसार रूपी वृक्ष उत्पत्ति हुई है। आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, ये गीता ज्ञानदाता कहता मैं ही शरण हूँ। तो कहाँ पे गलत हो गया ये ज्ञान गंगा भाइयों, ये मूर्ख हैं, इनकी बातें मत जाइए। लेकिन अर्थ अपने आप कर रखे हैं। देखो, एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष का समय लगता है, और वेदों को पढ़ने से पहले कम से कम व्याकरण शिक्षा आदि जो ग्रंथ है, हमारे व्याकरण आदि ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने के बाद, निरुक्त आदि पढ़ने के बाद तब वेदों के अर्थ होते हैं। ये इन्हीं का अनुवादित किया हुआ गीता है, यही गीता परसगोरखपुर का जो हम दिखा रहे हैं अभी। देखो गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है, जिस परमात्मा को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो मेरा परम धाम है, उसकी भक्ति भी अन्न है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमात्मा पुरुष माने परमात्मा अन्य भक्ति से ही प्राप्त होता, गीता में नहीं। गीता में तो खाली काल ने कह दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता 8 अध्याय श्लोक 13 में, गीता 17 श्लोक 23 में बोला ओम तत्सत् निर्तृ ब्राह्मणे मतलब 3 मंत्र हैं, वो तत्दर्शी संत बताएगा। इन मूर्खों के चक्कर में मत पड़िए भाई, ज्ञान गंगा पढ़ लीजिए। और पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी, गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, व्याकरण के विद्वान है। और ये पूरा जो केंद्र आप देख रहे हो, ये गुरुकुल कालवा, ये गुरुकुल कालवा शास्त्रों के पठन पाठन की यहाँ पूर्ण व्यवस्था की जाती है। तो मैं भाई निमंत्रण देना चाहूंगा रामपाल जी को भी और रामपाल के अनुयायियों को भी कि अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और सही सही अर्थ जानना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी की शरण में आओ, यहाँ बैठो और यहाँ बैठ करके आप विद्या प्राप्त करो। अब भाइयों, आप उनको मूर्ख बनाओ जो शास्त्रों पर आंख बंद के भरोसा करते हैं। हम लोग संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, शास्त्रों तो भरोसा करते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं करते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। और वो बोल रहे हो ना, जितना टाइम लगता है एक ग्रंथ पढ़ने में, वो परमात्मा के लिए सब टाइम नहीं लगता है। जिसने ब्रह्मांड पूरी रच दी, उसको वेद पढ़ने में टाइम जाएगा, गीता पढ़ने में टाइम जाएगा। सारी पढ़ रखी, सब याद है, आप उनकी सत्संग सुनिए। अब देखिए गीता अध्याय 8 श्लोक 9 है, इसमें क्या लिखा है। जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ, ये कबीर देव लिखा, लेकिन ये मानेंगे नहीं। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नेत्र सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, चित्त स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे अत परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करके फिर निश्चल में स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा पुरुष नारायण को प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ आपने दिखा दिया भगवान कैसा है, सब सूक्ष्म सती सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला है, वो भगवान है, वो है कबीर देव। लेकिन इनकी बातें में समझ में नहीं आएगा। वो प्रकाश स्वरूप है, बोलते निराकार है, उसकी तेजों में शरीर है पूरी। ठीक है ना, ये चीज देखो यहाँ पे गीता के अंदर, जो पुरुष ओम इस एक वचन को अक्षर रूप को ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग के जाता, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा, देखो ब्रह्मलोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पूर्णावर्ती हैं, यहाँ खुद ही लिखे लोग, अर्थात जिसे प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। ये गीता ज्ञानदाता का जो मंत्र है, ये ओम है। ओम तक भक्ति करने वाले को मोक्ष नहीं होता है। महर्षि दयानंद जी भी वही किए हैं, आज के तो उनके चेले ये भी कर रहे हैं, वो तो उठ पटांग अपने मन का जाप कर रहे हैं। एक चीज और दिखा देता, गीता 16 श्लोक 23, ये देखो गीता 16 श्लोक 23, जो पुरुषार्थ विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, ना वह सिद्धि को प्राप्त होता, ना परम गति को, ना सुख को।
इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो सात विधि नियत कर्म ही करने योग्य बन। इसीलिए रामपाल महाराज जी के जितने शिष्य है ना, सारी किताबें खोल खोल के दिखाते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। आप भी खोल के देख लीजिए, किसी को आप शब्द बोलने से नहीं काम चलेगा, भक्ति करके मोक्ष कराने से काम चलेगा। तो आप ज्ञान गंगा गलत कहने से पहले ना एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, अपने सदगुण को मिला लीजिए। कई जगह इनके अनुयायी हम भी वीडियो भी देख रहे थे भाई, कई ज्यादा बहुत लंबे समय से ये वीडियो डाल रहे हैं। अब जब हद हो गई तो हमने भी फिर मैंने कहा भाई हम इसके विषय में बोलेंगे। तो आज हम यहाँ सारे उपस्थित हैं और इसके विषय में कुछ कमियां हम बताएंगे, दिखाएंगे। देखो, एक तो कबीर शब्द आया है और ये कहते हैं रामपाल ने भी कबीर के नाम पर जो साम्राज्य बनाया हुआ है, बोले कबीर परमात्मा है और कमल के फूल पर बैठ करके वो प्रकट हुए और कबीर का अवतार रामपाल है। और सतलोक ऋग्वेद मंडल 9 और 10 पेज नंबर 268, 269, 70 पे दिखाते हैं आपको। परमात्मा क्यों आता है? हे परमात्मा, आप उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप गतिशील पदार्थों के समान हमारे आध्यात्मिक कर्मों को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सो मतलब परमात्मा आप हमको सुख दे और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करे। क्लियर हो गया भाइयों? अब नीचे दिखाते हैं कबीर शब्द का मतलब क्या है। कबीर मनीषी परिभू शंभु इत्यादि वाक्यों को कवि शब्द परमात्मा के लिए आया। इस प्रकार युक्त मंत्रों में कवि शब्द से परमात्मा। अरे परमेश्वर कैसे हो जाएंगे? अब देखो, यहाँ वेदों में कई बार प्रकरण दिखाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये देखो, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगाच्छु क्रमकाय मव्रणमस्ना विरगुं शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान वेदाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इसमें एक कबीर मनीषी शब्द आया है, कबीर मनीषी। तो ये जो कबीर कबीर करता है, बोले जी कबीर, देखो इसमें कबीर देव आया है, कबीर शब्द आया है, कबीर आया है। देखो ये जो कबीर शब्द है ना, ये कबीर शब्द है, इसका अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है और सत्यार्थ प्रकाश के इस अर्थ को भी ये कोट करते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जो कवि शब्द बना है वो पाणिनि, जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए धातु पाठ के अनुसार इसमें कु शब्द धातु है। कु शब्द धातु का क्या अर्थ कर रहे हैं आगे बता रहे हैं। इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, कि जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। परमेश्वर का नाम क्या है? कवि है। परमेश्वर को कवि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो वेदों का उपदेष्टा और वेदता है। हम भी दे सकते हैं। अजमोहि दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए अटल जम की जजीर। हर दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जो शरीर, अमृत भोजन मारे। सतगुरु जी में शब्द दूध की, हिंदू के तुम देव कहावे, मुसलमान के पीर। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोया न पाया शरीर। धर्मदास को अर्ज गोसाई, लगाइयो बेड़ा पीर। ये धर्मदास जी को मिले थे। उसके बाद आदरणीय मुलुकदास जी को, यहाँ दादू साहब जी को, ये जो मुख्य ने नाम दिया सदगुरु, दादू दूसरा कोई नहीं, कभी सीजन हाथ। मुलुकदास जी को एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदरी के तीर, सुरनर मुरजन थक गए, रुक गए दरिया नीर। काशी तज गुरु मगार आए, दोनों दिन के छोड़, कोई गाढ़े कोई अग्नि जलाए, ढूंढ न पाया शरीर। चार दाग से सदगुरु नाय, अजरो अमर कबीर। दास मुलोक सुलोक खात, खोजो खसम कबीर। क्लियर हो गया? ये देखो, ये गरीबदास जी के अजब नगर में लेके हमको सतगुरु आम छिलके भी बता देते, सोते चादा अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं बार। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। ये गुरु नानक जी
का कबीर करीम तो बेहद परवर देव नानक विविधा जुन तेरा चकार पखार। ऐसे ऐसे सबकी वाणी लिखी हुई है। ये स्वामी रामानंद जी महाराज जी को मिले हैं, ये अपनी वाणी में बोले हैं। इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है। अब कवि शब्द के अर्थ बताने लग जाएं तो बोले भाई फिर तो देश में हमारे कितने कवि हैं। हमारे देश में शैलेश लोढ़ा है, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े अगर गिनाने जाए तो गिनती कम पड़ जाए, इतने कवि हैं। अगर ये कवि भगवान हो जाए तो फिर तो देश के अंदर दुनिया भर के कवि। यहाँ ये जानना जरूरी है कवि की भूमिका किसने निभाई। जब वो भगवान आता है कवि की भूमिका निभाता है। पहले भी बता दिए, अभी बता रहे हैं। जब कबीर बनेश्वर आए थे 5 वर्ष के थे, तभी से उन्हें बाड़ियों में बोल बोल के बोले थे। उनको कवि भी लोग कहने लगे थे, उनका कवि नाम पड़ गया था। जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप में, उसको एक दंपत्ति मिलती है हर 4 युग में, और आके वो सारी जितनी गाथा होता कबीर बाणी बोली जाती है उसको, जो सूक्ष्म वेद है कबीर बाणी है, उसी को कबीर की भूमिका दी जाती है, सबको नहीं। ऐसे तो बहुत कवि हैं, वो कवि नहीं है। पूर्ण फाइनल कवि जो होता है वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। कबीर बाणी में फाइनल बोल के जाता है। आप कबीर सागर पढ़िए, समझ जाएंगे। तो अब ये कबीर शब्द कह रहे हैं, ये कबीर नहीं है, ये कवि ही शब्द है। यहाँ विसर्ग होने थे लेकिन आगे खर और अवसान ना होने के कारण उसको विसर्ग ना बन के रह ही रहेगा, तो ये कबीर कबीर करते हैं, इसलिए वो कबीर नहीं है, वो कवि शब्द है। और कवि शब्द यहाँ परमात्मा के लिए आया है क्योंकि वो ज्ञान देने वाला है। ऋग्वेद मंडल 9 और 10, पेज नंबर 66, मंत्र नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1। कबीर देव वह परमात्मा मेघावी है, और मेघावी ये गलत है, ये कबीर देव। आप संस्कृत तो पूरा लिखा कबीर है, कबीर, यहाँ कवि के मेघावी कर दिए। वह सबका रक्षक है, विद्वानों को तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, बहुत सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिस्त करता है। क्लियर हो गया। भगवान कौन है? कबीर है। यहाँ पे लिखा देखिए सब साफ साफ कबीर देव है भाई, कबीर देव है, सबका रक्षक है और परमात्मा जो है। क्लियर हो गया भाइयों। आपने देखा कबीर कहीं पे लोग मेघावी किया है, कहीं कुछ किया है, लेकिन रियल ये है वहाँ कबीर देव ही लिखा है संस्कृत में, कहीं कवियम लिखा हुआ है। वो कबीर है। कबीर कौन है? धाड़क रूप में। रिद्धा जी पूछते कौन है, कौन था कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। वो कबीर है, वो धाड़क है, वो परमात्मा है, दूसरा और नहीं है। दूसरा प्रकरण ये बताने लग जाए, बोला भाई वेदों में कबीर है या वेदों में रामपाल है। चलो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, देखो वेद जब सृष्टि की आदि में वेदों की उत्पत्ति हुई, परमपिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का प्रकाश किया, और जब वेदों का प्रकाश किया तो उस समय भाई संसार उस रूप में नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वेदों के अंदर कोई मानव इतिहास नहीं है, और वेद सर्वकालिक सार्वभौमिक है। हर काल में वेद समान रहते हैं, और हर काल में समान, और प्रत्येक संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए वेद सर्वकालिक सार्वभौमिक है। अब कई बार ये कह देते हैं, बोले जी हम तो, क्योंकि ये भी वेदों के प्रमाण तो देते हैं, इससे क्या होता है कि ये वेदों को मानते हैं। अब जब वेदों को मानते हैं तो आप ये देखिए यहाँ खुद जो कबीर मनीषी का अर्थ किया गया है वो यहाँ पे परमात्मा के लिए कहा गया है, ना कि कबीर के लिए किया गया है, और ना ही रामपाल के लिए किया गया है। तो यहाँ जो कबीर शब्द, भाई ये सही कह रहे हैं, कबीर शब्द जो है वो परमात्मा के लिए ही कहा गया है। कबीर जो है वो परमात्मा है। वेदों में कबीर है, गीता में कवियम है, कुरान शरीफ में कबीरन खबीरन खबीरा है, बाइबल में इल्माइली कोड इज कबीर है, कबीर है, और गुरु ग्रंथ में हक्का कबीर, धाड़क रूप रहा करता आलम बड़ा कबीर। तो वो कबीर है, सबका मालिक है, इसलिए सब ग्रंथों में है। लेकिन ये भूल रहे हैं उस कबीर जो है, जो कवि की भूमिका निभाता है, कौन सा परमात्मा, कौन सा भगवान आके, कौन सा रब, कौन सा गोड़ आके कवि की भूमिका निभाई, ये दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है? ये तो देखो
कवि की भूमिका कबीर देव निभा रहे हैं, जो काशी में आए थे धाड़क रूप में, वो गा गा के बाड़ियाँ सुनाई हैं। कबीर बाड़ी उसको कहा जाता है, वो कबीर हैं। अब नीचे दिखाते हैं कबीर शब्द का मतलब क्या है। कबीर मनीषी परिभ्यू शंभु इत्यादि वाक्यों को कवि शब्द परमात्मा के लिए आया। इस प्रकार युक्त मंत्रों में कवि शब्द से परमात्मा है, कवि शब्द है वो परमात्मा के लिए। इसलिए कई बार कह देते हैं, बोले ईश्वर अभी कल परसों में मैं देख रहा था, बोले सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद को तो पता ही नहीं था। स्वामी दयानंद तो ईश्वर को जो है निराकार बता रहे, जबकि साकार है। भाई स्वामी दयानंद चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे, बचपन से लेकर के और मृत्यु तक उनका पठन पाठन का ही कार्य रहा। सारे संसार में वेदों की अलग जगह ही, वेद लुप्त हो गए थे, वेदों को उन्होंने वापस जीवित किया। देश में विद्या का पठन पाठन उनके काल में प्रारंभ हुआ। अब जब ये कह रहा है कि भाई वेदों में जो है ईश्वर को निराकार बताया गया है, तो देखो ये वेद का ही मंत्र है। यहाँ क्या कहा गया है कि हे मनुष्यों, ये आप दिखा सकते हो कि हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण सहित शरीर से रहित है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता, शरीर से रहित है, छिद्र रहित है और नहीं छेद करने योग्य, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र, और जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, जो सब ओर से व्याप्त है, सो सर्वज्ञ, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और अनादि स्वरूप, जिसको संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वही परमात्मा, उसी को कवि कहा गया है। अब देखो यहाँ क्या कहा गया, जन्म और वृद्धि और मरण नहीं होता। अब बताओ, मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अधिक जानकारी के लिए सतलोक आश्रम चैनल पे जाके संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा संत रामपाल महाराज जी कौन है। और